तिनका तिनका जोड़कर अपने आसियानों को बनाया, उसके बाद अब वो टूटने को जा रहा है और सीओ ने अब अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। आपको पता होगा, बिहार में जब से एनडीए की पुनः सरकार बनी है तब से लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर न्यायालय के आदेश के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी का यह कहना था कि अब कहीं भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको लेकर के बिहार के तमाम जिलों में अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जहां से तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। लेकिन अब जो है बिहार के इन जिलों में शुरू होने जा रहा है अतिक्रमण अभियान, जहां पर अब 355 परिवारों की नींदें उड़ गई है। प्रशासन का अल्टीमेटम भी जारी हो गया है और ऐसे में आपको बताया कि जिले में 125 वर्षों से बस से 355 परिवारों को प्रशासन ने घर खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया है। 125 सालों से रह रहे ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ में उनके जमीन की कागजात, जो पेपर होते हैं, वो नष्ट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में वो बेघर हो जाएंगे और इस डर से उन्होंने सरकार से मांग की है कि हमें कुछ ना कुछ सहानुभूति की व्यवस्था की जाए ताकि हम बेघर ना हो, क्योंकि 125 सालों से वो वहां रह रहे हैं, लेकिन बाढ़ की समस्या आने के बाद उनकी जमीन का कागज जो है वो नष्ट हो गया। ऐसे में उनके आगे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और उनके नींद उड़ गए हैं। 355 परिवार जो कि 125 वर्षों से उस जगह पे रह रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया राज्य की जमीन पर बसे कई परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेतिया के पिथा प्रखंड में बेतिया राज्य की जमीन पर रह रहे करीब 350 परिवारों को अपने घर छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया है। सीओ ने अल्टीमेटम जारी कर उनकी नींद को उड़ा दिया। अंचल प्रशासन ने बेतिया राज प्रबंधन के आदेश पर कुल 355 लोगों को जमीन खाली करने को कहा है। नोटिस मिलते ही पूरे इलाके में डर और चिंता का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पुरखों को बेतिया राज्य की ओर से यह जमीन दी गई थी और अब वे यहाँ 100 से 125 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं और ऐसे में इतने लंबे समय में गांव में कई बार बाढ़ आई और आग की घटनाएं भी हुई। इसके बाद उनके पुराने कागजात जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि बाढ़ की समस्या में अक्सर घर डूब जाते हैं, जिस वजह से उनके घर की कागजात, जमीन की कागजात जो थी वो अब बर्बाद हो चुकी है। अब उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि कम से कम हमें यहाँ रहने दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने अपना आदेश जारी कर दिया है। तो लोगों के पास दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, क्योंकि सारे कागजात जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, जिस कारण प्रशासन इनकी जमीन को अवैध समझ रही है, अवैध कब्जा समझ रही है। और ग्रामीणों का कहना है कि कागजात ना होने की वजह से अब उनके घर उजाड़ने का खतरा पैदा हो गया है। उन्हें जबरन जमीन खाली करने के लिए कहा जा रहा है। लोगों का डर है कि अगर उन्हें यहाँ से हटा दिया गया तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और दोबारा घर बसाना उनके लिए संभव नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि कागजात ना होने की वजह से अब उनके घर उजाड़ने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। उन्हें जमीन खाली करने को कहा जा रहा है और ऐसे में वो नहीं करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और दोबारा घर बनाना एक मिडिल परिवार को मुश्किल हो जाता है। तो बिहार के तमाम ऐसे कई ऐसे जिले हैं जहां पर अतिक्रमण अभियान देखने को मिले, लेकिन अब पश्चिम चंपारण के इस जगहों पर भी अतिक्रमण देखने को मिलने वाले हैं। सीओ ने अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है और बड़ी बात यह है कि 350 परिवारों को ये नोटिस जारी किया गया है और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग यहाँ कम से कम 125 वर्षों से रह रहे हैं और ये हमारा घर है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, लेकिन इस जमीन की कागजात जो है बाढ़ की समस्या में बह गई थी, नष्ट हो गई थी। तो इस कारण वो प्रशासन के सामने उस जमीन की कागजात को पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या नजर आ रही है, क्योंकि 355 परिवार जो कि बड़ा परिवार है, 355 परिवारों के सामने ये बड़ी समस्या आ गई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि 125 सालों से वो यहाँ रह रहे हैं और ऐसे में वो सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि हमें कुछ सहूलियत दी जाए, हमारी मदद की जाए, क्योंकि दोबारा घर बनाना संभव नहीं होता है।
फिलहाल अब देखना होगा कि कब तक वहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है या फिर प्रशासन या फिर सरकार कोई मुहैया उपलब्ध कराती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द एक्टिविस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।